तो हेलो बच्चों, वेलकम टू स्केल अप अकेडमी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी मस्त होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं आपकी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए देखते हैं। द टेम्परेचर एट 12 नून वॉज 10 डिग्री सेल्सियस अबव जीरो। हमें कहा गया है कि भाई 12 नून मतलब कि दोपहर के 12 बजे जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेल्सियस रहता है अबव जीरो। अबव जीरो का मतलब भाई जीरो से ज्यादा, मतलब पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव का 10। इफ इट इज डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर अंटिल मिडनाइट। अब क्या हो रहा है कि जो टेम्परेचर है वो हर एक घंटे पे 2 डिग्री सेल्सियस क्या है वो कम हो जाता है ना। कब तक होता है? कब? मिडनाइट तक कम होता रहता है। ठीक है, चलिए अब कहा गया है कि एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो। 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो का मतलब माइनस का 8। तो जब टेम्परेचर आपका माइनस का 8 डिग्री सेल्सियस हो रहा होगा उस समय कितने बज रहे होंगे? ठीक है, पहला तो हमसे ये पॉइंट पूछा गया है। देन नेक्स्ट पूछा है व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। कि भाई मिडनाइट का मतलब सभी को पता होगा, मिडनाइट होती है 12 बजे। कब के 12 बजे? दोपहर के या रात के? तो रात के 12 बजे क्या होता है आपका? मिडनाइट होता है। तो मिडनाइट में टेम्परेचर कितना हो रहा होगा? रात के 12 बजे टेम्परेचर कितना हो रहा होगा ये हमसे पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं। तो बच्चों मैंने यहां पे क्या है एक नंबर लाइन ड्रॉ की हुई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। मैंने यहां पर टेम्परेचर्स को यहां पे डिनोट किया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है? ये सभी क्या है? टेम्परेचर्स हैं। मैंने यहाँ पे सेंटर पे क्या लिया हुआ है? जीरो लिया हुआ है। उसके बाद में इधर पॉजिटिव नंबर, इधर नेगेटिव नंबर। ओके, अब कहा गया है कि 12 नून मतलब कि दोपहर के 12 बजे तो टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस अबव जीरो। तो जीरो से अगर हम अबव जाएंगे, पॉजिटिव साइड जाएंगे, तो यहाँ कहीं पे, कहाँ पे बच्चों? यहाँ पर आपको 10 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है? 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो रहा है कितने बजे? ये टेम्परेचर हो रहा है एट 12 नून, मतलब कि दोपहर के 12 बजे 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो रहा है। अब ये जो टेम्परेचर है वो हर एक घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। ठीक है, तो अभी 10 है, 1 घंटे बाद में क्या होगा? टेम्परेचर 8 पे आ जाएगा। भाई 10 में से अगर 8 कम करेंगे, 2 स्टेप कम करेंगे, 2 डिग्री कम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ओके, अब ये कब तक होता है? मिडनाइट तक होता है। बट हमें बताना है कि भैया -8 डिग्री सेल्सियस मतलब कि 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो जो होगा टेम्परेचर वो कितने बजे होगा। तो -8 कहां पर है? आपको यहां पे दिख रहा है। तो चलिए पहले -8 तक पहुंचते हैं। फिर से 1 घंटे बाद टेम्परेचर 6 हो गया, फिर से 1 घंटे बाद टेम्परेचर 4 हो गया। ओके, फिर से 1 घंटे बाद अगर आप देखेंगे तो कितना हो गया? 2 हो गया। देन 0 हो जाएगा। उसके बाद में फिर से 1 घंटे बाद में कितना होगा? -2 हो जाएगा। फिर से 1 घंटे बाद कितना होगा? -4 हो जाएगा। फिर से 1 घंटे बाद क्या होगा? -6 हो जाएगा। फिर से 1 घंटे बाद क्या होगा भैया? -8 डिग्री सेल्सियस। अब -8 डिग्री सेल्सियस पे जैसे ही आप पहुंच जाएंगे देन आप टाइम कैलकुलेट कीजिए। देखिए यहाँ पे बज रहा था आपका कितना? 12, दोपहर के 12 बज रहे थे। ठीक है, 1 घंटे बाद में कितना हो जाएगा? तो जब टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस होगा तब उस समय आपका 1 PM हो रहा होगा, मतलब 1 बज रहे होंगे। ठीक है, फिर से 1 घंटे बाद जब 6 टेम्परेचर होगा उस समय आपका 2 बज रहे होंगे। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर कितना होगा? 3 हो जाएगा। 3 बज रहे होंगे जब 4 डिग्री सेल्सियस रहेगा आपका टेम्परेचर। फिर आपका कितना हो जाएगा? 4। 1 घंटे बाद में फिर से 5, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा। ये 7 क्या है? क्या नंबर है? ये टाइम है आपका। ये है 2 PM, 3 PM। ठीक है, ये क्या आ जाएगा? 4 PM, 5 PM, 6 PM पर टेम्परेचर -2 होगा। 7 PM पर टेम्परेचर कितना होगा? -4 होगा। -6 टेम्परेचर पे कितना होगा आपका? 8 PM, मतलब 8 बज रहे होंगे। और -8 डिग्री सेल्सियस मतलब जब माइनस में होगा टेम्परेचर, -8 डिग्री सेल्सियस होगा, तब वहां पे कितने बज रहे होंगे? 9 PM बज रहे होंगे। ठीक है, रात के 9 बज रहे होंगे। ठीक है, आपको ये बात समझ में आई? ओके, तो ये तो हो गया कि भैया उसको हमने समझा कैसे, हमने नंबर लाइन प्लॉट करी, हमने इस तरीके से किया। इसको हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। कैलकुलेट किस तरीके से कर सकते हैं? देखिए, अगर मैं कैलकुलेट अगर आपको करके बताऊं तो नेक्स्ट पेज ले लेता हूं मैं। तो बच्चों देखिए, टेम्परेचर एट 12 नून कितना हो रहा है? टेम्परेचर 12 नून पे तो आपको दिया हुआ है 10 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। ठीक है, अब
रेट ऑफ चेंज क्या है, रेट ऑफ चेंज क्या दे रखा है आपको कि भैया वो कितना है 2 डिग्री सेल्सियस हर 1 घंटे पे कम हो जाता है, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ओके, अब आपको कैलकुलेट करना है कि टेम्परेचर एट 1 PM, भाई 12 के बाद में कितना होता है 1 PM, दोपहर के 1 बजते हैं, ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 10 और माइनस कर देंगे जो 2 है, तो टेम्परेचर 1 PM पे कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा कितना 8 आ जाएगा। सिमिलरली आप यही लिखेंगे, बस 2 PM कर देंगे, भाई 2 बजे कितना टेम्परेचर होगा, देन 8 - 2, ठीक है, फिर कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 6। देन टेम्परेचर एट 3 PM, 3 बजे कितना हो रहा होगा टेम्परेचर, तो 6 - 2 कितना हो जाएगा 4। देन अगेन आप क्या करेंगे, टेम्परेचर एट 4 PM कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 - 2, ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया आपका 2 आ गया। अब टेम्परेचर एट 5 PM, 5 PM पे कितना हो रहा होगा, तो 2 - 2 करेंगे कितना आ जाएगा 0। ओके, फिर टेम्परेचर एट, ये सब मैं, इसका मतलब क्या है, ये जो मैं लिख रहा हूँ ना इसका मतलब है यही सेम चीज, टेम्परेचर एट 1 PM ये आप लिखिएगा, ठीक है। तो टेम्परेचर एट 6 PM कितना हो जाएगा भाई 0 - 2 क्या होता है आपको पता है कि भाई माइनस का 2 होता है। फिर टेम्परेचर एट 7 PM, 7 PM पे क्या टेम्परेचर है, तो -2 अब ये -2 क्या, ये वाला -2 लिया हमने, यहाँ पे -2 कौन सा वाला ये, ठीक है। ओके, तो ये कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। देन टेम्परेचर एट 8 PM, ठीक है, 8 PM पे कितना होगा भाई सबको पता है -4 - 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा। अब टेम्परेचर एट 9 PM कितना हो जाएगा -6 - 2 = -8 हो गया। तो जैसे ही टेम्परेचर -8 आपको दिखाई देगा तो आपसे क्या पूछा था भाई -8 जो टेम्परेचर है वो कितने बजे था, तो आपने कैलकुलेट किया है कि 9 बजे भैया -8 हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको बात समझ में आई। तो चलिए अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों अब सेकंड पार्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया है कि व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। भाई मिडनाइट में कितना टेम्परेचर हो रहा होगा, तो आप ये जानते हैं कि अभी टेम्परेचर क्या हो रहा है, टेम्परेचर एट 12 नून, 12 नून कितना हो रहा है 10 डिग्री सेल्सियस। ओके, और आपको पता है कि सुबह दोपहर के 12 बजे से लेकर के रात के जो 12 बजे होता है उसमें कितने घंटों का गैप होता है, 12 आवर्स का गैप होता है ना। तो देखिए आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर का मतलब क्या है, वो टेम्परेचर जो 12 बजे दोपहर के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे के बीच में चेंज हुआ है, कितना चेंज हुआ है। तो आपको पता है 12 आवर्स का गैप होता है दोपहर के 12 और रात के 12 बजे तक। ओके, उसके बाद में कितने डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो चेंज हो रहा है, भाई हर 1 घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है। तो आप क्या करेंगे, -2 की यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना -24, ठीक है, डिग्री सेल्सियस। मतलब दोपहर के 12 से लेकर के रात के 12 बजे तक -24 डिग्री सेल्सियस कम होता है। ओके, देन टेम्परेचर एट मिडनाइट, मिडनाइट के बोल लो, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि टेम्परेचर आफ्टर 12 आवर्स, 12 आवर्स बाद में क्या होगा, क्योंकि 12 नून दिया हुआ है, 12 आवर्स बाद क्या होगा भाई मिडनाइट ही हो जाएगी। तो अब अगर आप देखेंगे तो आपको किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, 10 - 24, भाई 10 कहां से है, ये जो हमारा आफ्टरनून में था, ठीक है। देन ये जो हमने चेंज निकाला है इसको हमने माइनस किया है, तो अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो भाई 10 - 24 कितना होता है, -14 होता है। तो मिडनाइट में कितना टेम्परेचर होगा, -14 होगा, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा हमारा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।